नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। कल हमने बात की थी परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर की। तो परिमेय संख्या हमने बताई थी आपको, जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमने बात की थी संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को या जिन संख्याओं पे बार होता है उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं और इस बारे में बात की थी। और उसके बाद हमने एक आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे कुछ किया भी है, यहाँ पे पिन अपना आंसर, और कुछ बच्चों ने नहीं भी, जिनको नहीं समझ में आया है वो आज हम आगे देखेंगे कि कैसे आगे क्या होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 0.25 पे बार। जिन लोगों ने नहीं किया है, जिनको नहीं समझ में आया, वो एक बार फिर से समझेंगे, फिर हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो भी हमारा बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा, तो पहले हम इसे समझते हैं फिर वहां पे चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 0.25 पे बार, तो इसे हम क्या लिखेंगे, x = 0.25 पे बार। इसका बार का मतलब होता है जिन नंबर्स पे बार होता है उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, रिपीट। जितना चाहें उतना हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, x = 0.252525। इसी तरीके से ऐसे ऑन करेंगे। अब हम ये देखेंगे हमारे कितने ऐसे नंबर हैं जिन पर बार था। यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पे बार था, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा। कल हमने बताया था 1 डिजिट पे बार था, तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, 10 से। आज यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। यहां पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट कितने डिजिट जाएगा आगे, 2 डिजिट। और अगर 10, कल हमने बताया था हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो पॉइंट 1 डिजिट आगे गया था। आज 2 डिजिट आगे बढ़ाना है, क्योंकि नंबर रिपीट कितने हो रहे थे, 2, इसलिए हमें पॉइंट को 2 डिजिट आगे बढ़ाना पड़ेगा। और 2 डिजिट आगे बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से। वही हमने किया भी है, यहाँ पे 100 से किया तो 100x हो गया। यहाँ पे 100 से करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे बढ़ेगा, तो 1 2 पॉइंट कहां पहुंचेगा, यहां पर। तो 25.2525। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया था, इसे हम इक्वेशन सेकेंड डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100 में से इधर वाला देखेंगे, 100 में से x गया तो कितना मिलेगा हमें, 99x। अब इसी तरीके से यहां पे देखेंगे हम, पॉइंट की बाद यहाँ पे 252525 चल रहा है, यहां भी पॉइंट की बाद 252525 चल रहा है। तो पॉइंट की बाद सेम नंबर है, तो ये तो सारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। बचेगा क्या हमारे पास, 25। यहाँ पे देखेंगे ये बचेगा हमारे 25। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इस तरीके से करके भी देख सकता है, नहीं समझ में आया तो इस तरीके से देख लो। ये 25 25 25 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है 0.252525। यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 0 0 ये सब 0 हो जाएगा, सब कटने। यहाँ पे क्या बचेगा, 25। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 25 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 आ गया हमारा, तो x = क्या मिला हमें, 25। और इधर ये 99 जो था मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25/99। क्लियर, सभी को समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम अगला टॉपिक हमारा आज का रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा हमारी परिमेय संख्याएं जो हैं उन्हें हम कैसे पता करेंगे कि ये आवर्ती पूरी कटेंगी या नहीं कटेंगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवर्ती या अनावर्ती, शांत और अशांत। तो हम कैसे पता करेंगे वो आज हम बात करेंगे। ये हमारा नया टॉपिक है, हम नए पेज से शुरू करेंगे, इसे हटा देते हैं। नया टॉपिक है
हम परिमेय संख्याओं को किस तरीके से पता करेंगे कि ये संख्या रिपीट होगी या नहीं होगी, या ये हमारी अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/3, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या जो है ये हमारी परिमेय होगी या नहीं होगी, ये हम कैसे पता करेंगे। वैसे हम सब जानते ही हैं कि अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 1 में तो ये कभी पूरा पूरा नहीं कटता है। ये पॉइंट लगाया, यहाँ 0 गया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कभी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसके लिए एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर कोई भी नंबर है वो अगर 1/2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तब वो है परिमेय संख्या के रूप में होगा। जिसे बोले हैं शांत परिमेय संख्या के रूप में होगा। शांत और अशांत, शांत का मतलब होता है पूरा पूरा कटेगा, अशांत का मतलब होता है पूरा पूरा नहीं कटेगा। जैसे इसी तरीके से यही क्वेश्चन था, ये पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अशांत अपरिमेय संख्या। क्लियर। जो संख्याएं कट जाएंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, शांत परिमेय संख्या। यहां पे हम देखो ये लिखेंगे हमारी, जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/10, हम सभी जानते हैं कि ये पॉइंट में जब हम इसे काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 10 को हम 1 से डिवाइड, 10 में अगर 1 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट लगाया, यहाँ 10 बढ़ गया, 10 बन जा 10, पूरा पूरा कट रहा है। तो अगर कोई बड़ी संख्या हमारे पास है तब हम कैसे पता करेंगे, या अगर कोई संख्या ऐसी है जो 10 की फॉर्म में नहीं है तब हम कैसे पता करेंगे कि हमारी पूरी पूरी कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसके लिए देखो हम क्या बताएं, अभी हमने बताया 2 की पावर n या 5 की पावर n, या दोनों हो या कोई एक मिल जाए। अगर हमें सिर्फ 2 की पावर n भी मिल रहा है तो भी हमारी परिमेय संख्या होगी, अगर 5 की पावर n मिल रहा है तो भी होगी, या दोनों मिल जाए तो भी होंगी। जैसे यहाँ पे ही है, अगर हम 10 को लिखेंगे तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 5। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर n मतलब n की जगह पे 1, यहाँ भी 5 की पावर n मतलब 5 की पावर 1। तो देखो ये इसी फॉर्म में मिल गया कि नहीं, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में। तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। कैसी, शांत परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे देखो, ये देखो पूरा पूरा हमने करके भी आपको दिखाया था, ये देखो पूरा पूरा कट भी रहा है यहाँ पे। क्लियर। अगर हमें कोई ऐसी संख्या मिलती है, ये तो जीरो वाली बात हुई, अगर हमें कोई ऐसी संख्या मिलती है जिसके साथ जीरो नहीं है तब हम क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है हमारे पास 1/4, हमें ये पता है कि ये कटेगी या नहीं कटेगी, हम जानते हैं ये सब संख्याएं कट जाएगी। यहाँ पे देखो हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं आपको, देखो करके देखेंगे तो पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ गई, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20, 4 5 जा 20, ये कट रहा है। अब हम इससे समझेंगे ये देखो कैसे होगा। यहां पे हम 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब है ये देखो 2 की पावर n की फॉर्म में बन गया। ये अगर ये 2 की पावर n के फॉर्म में बन गया तो इसका मतलब ये है ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। क्लियर। ऐसे अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल करें, बात 1/16 लिखा हुआ है, अब ये अगर कटेगा क्या, तो यहां भी देखो हम लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। तो ये भी देखो 2 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये भी हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर हमें कोई और नंबर दिया गया है, ये तो 2 की बात हो गई, अगर हमें ये दिया गया 1/25 दिया गया है तो ये कटेगा क्या, ये हमारा 2 की पावर 25 है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी संख्या कैसी होगी, जैसे यहाँ पे ये दिया गया था क्वेश्चन 1/32, ये 2 की पावर 5 में बना सकते हैं, तो ये हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अब इसी, ये तो हो गया 2 की पावर n वाला, अब हम 5 की पावर n वाले पे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/25, तो इसे हम क्या बना सकते हैं, 1/5 की पावर 2, ये 5 की पावर n में बन गया, 5 की पावर n में बन गया, तो भी ये संख्या कैसी होगी, पूरी पूरी कटेगी, शांत परिमेय संख्या होगी हमारी। देखो यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं, 25 को अगर हम 25 में अगर 25 को
1 को 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो क्या आता है, ये पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ गई, अभी भी नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे और यहाँ पे 100 हो गया, 25 4 जा 100। तो ये देखो यहाँ पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये सब ना करने से बचने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा, अगर 2 की पावर n की फॉर्म में है या 5 की पावर n की फॉर्म में है तो वो संख्या पूरी पूरी कटेगी। हमें कुछ भी सोचना समझना नहीं है, बस हमें ये देखना है ये फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। तो अगर हमें एक क्वेश्चन अगर हमें इस तरीके से दे दिया जाए 1/3125, हमें यह बताना है कि या ये संख्या शांत परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या बनाएंगे, 5 की पावर n की फॉर्म में बनाएंगे इसे। 5 की पावर, अब हमें नहीं पता ये कितनी पावर बनेगी 5 की, हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है एलसीएम का। एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसे हम किसकी पावर 5 की पावर कितनी बना सकते हैं। 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 25, 1 बचा, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 125, फिर 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1। तो 5 की पावर कितनी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि ये संख्या जो होगी हमारी, ये कैसी संख्या होगी, शांत संख्या होगी, शांत अपरिमेय संख्या होगी हमारी। क्लियर। अगर हम इसी तरीके से एक और संख्या लें, अगर 2 और 5 दोनों साथ में चलेंगे, तो हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना जब 2 और 5 दोनों होंगे तो साथ साथ में क्या चलेगा, 0 चलेगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। 2 5 जा 10 होता है, तो मतलब 2 और 5 अगर आएगा तो वहां पे 0 हमें मिलेगा ही मिलेगा। और जहां पे 0 आपको दिख जाए तो वहां समझ जाना कि ये संख्या कैसी होगी, शांत होगी। क्लियर। समस्या हमें यहां पे हो सकती है, जैसे कोई संख्या अगर 2 की पावर में केवल होगी या 5 की पावर में केवल होगी तो समस्या हमें हो सकती है। अदरवाइज अगर 2 और 5 दोनों हैं तब हमें देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि उसके साथ में हमें क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 0। जैसे यहाँ पे हमें लिखा है ये 40 लिखा है, 1/40, तो यहाँ पे हमें 0 दिखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो देखो हम बता रहे हैं आपको, 80 को क्या लिखेंगे, 8 × 5 लिखते हैं, पता है हमें 8 × 5 मतलब अब हम 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, और 5 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में बन गया ये, तो ये संख्या कैसी होगी, शांत संख्या होगी। क्लियर। अब हम आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देंगे, वो हमें करके दिखाएंगे, फिर हम नए टॉपिक पे एक और बात करेंगे। आपके लिए इसके 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन हम दिया गया है 1/, इसी तरीके से हमें दिया गया 250, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/128, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है 320। तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर हमें पिन में करके बताएंगे आप लोग। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप बाद में अगर देख रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में तो हमें बाद में आंसर दे सकते हैं। क्लियर। अब हम नए टॉपिक पे चलेंगे। आपने कुछ संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, हमें उनके बीच की संख्याएं निकालनी होती हैं। कुछ अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनके बीच की संख्याएं हम कैसे निकालेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो कभी पूरी पूरी ना कटें। अपरिमेय संख्याएं, अब हम बात यहां पे कर ही लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो कभी पूरी पूरी ना कटें, वो संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। वे संख्याएं जो पूरी पूरी ना कटें वो संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। या ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो और रूट के बाहर ना निकल पाए, तो ऐसी संख्याओं को भी हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है √2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, ये √2 जो है रूट से बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसलिए ये क्या है, हमारा
ये हमारी संख्या है अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से अगर हम बात करें √3 की, तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी संख्या हमारी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हमने √4 लिख लिया, ये अपरिमेय संख्या होगी नहीं। ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये संख्या जो है वो 2 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर है तो ये क्या निकलेगी, बाहर निकल जाएगी। बाहर कितना निकलेगा, 2, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 बाहर निकल गया। तो ये √4 जो संख्या हो गई वो कैसी संख्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से √5 हो गया, √6 हो गया, ऐसो ऑन। तो ये संख्याएं जो होंगी हमारी, ये हमारी कैसी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो रिपीट होती चली जाती हैं, कभी पूरी पूरी नहीं कटेंगी। इन्हीं संख्याओं की बात करें तो ये संख्याएं जो होंगी ये कभी पूरी पूरी नहीं कटेंगी। ये संख्याएं वो हैं जो कभी पूरी पूरी नहीं कटेंगी। कभी कभी इस फॉर्म में दे दिया जाता है क्वेश्चन को, कभी इस तरीके से दे दिया जाता है कि √50 और √60 के बीच की हमें क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, √50 या सिर्फ √5 दे दिया और √6 दे दिया, इसके बीच की हमें अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। अपरिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या मान लेंगे, एक 0 मान लिया। अब हम सपोज करो ये क्या लिखा हुआ हमारा, 50 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। अब इसके बीच की संख्याएं क्या होंगी हमारी, ये लिखा होगा 51 50 भी होता है, फिर क्या होता है 53 भी, 52 भी होता है, और क्या होता है 53 भी होता है, 54 भी होता है, 55 भी होता है, 56 भी होता है, 57, 58, 59 भी होता है। तो अगर हम इतना लिखेंगे तो आप कहेंगे सर नहीं, ये तो आप देख रहे हैं कि 0.2 डिजिट तक है, मतलब ये तो हमारा पूरा पूरा कट रहा होगा नंबर जो भी होगा। तो हम इसे अपरिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं। इसका मतलब ये संख्या जो है कभी कभी पूरी नहीं कटेगी। ये वो संख्याएं हैं जो कभी पूरी पूरी नहीं कटेंगी, और किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमें अगर अपरिमेय संख्याएं निकालनी है तो सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है हमारा। हम यहां देखेंगे जो भी संख्याएं होंगी उनके आगे हम 0 मान लेंगे, ये हमारा 50 बन गया, ये 60 बन गया। अब इनके बीच के नंबर हम देखेंगे क्या क्या होंगे, 50 के आगे 51 होता है, 52 होता है, 53 होता है। हमें यहाँ पे अपरिमेय संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, नंबर को रिपीट कर देंगे, एक एक 0 इसके आगे मान लिया, फिर 51, फिर 2 0 कर दिया 51, आगे फिर 3 0 51, 4 0 51, इस तरीके से आगे बढ़ता ही चलेगा और आगे नंबर कभी भी नहीं कटेगा। इसी तरीके से आगे भी आप लिखना चाहें, अगर हमें 3 निकालनी है तो 3 बार हमने लिख दिया। अगर सपोज हमें 5 निकालनी होती है तो हम 54 भी लिख सकते थे, 56 भी लिख सकते हैं, 57, 58, 59 लिख सकते थे हम। तो ये संख्याएं हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। हमें अगर परिमेय संख्याएं निकालनी हो, परिमेय संख्याएं अगर किसी नंबर्स के बीच की अगर हमें परिमेय संख्याएं निकालनी हो, अगर हमें परिमेय संख्याएं निकालनी हो किन्हीं दो नंबर्स के बीच की, जैसे हमें दिया गया है ये 2 और 3, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, परिमेय संख्याएं निकालनी है। परिमेय संख्याएं अगर हमें निकालनी होंगी तो हम क्या करेंगे, इनके लिए हमने इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया। हम 2 तरीके आपको बताएंगे परिमेय संख्याएं निकालने का, ठीक है। तो इसके नीचे हमने अगर 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, हमसे मान लिया हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्याएं के लिए हम क्या करेंगे, 5 के आगे नंबर क्या आता है, 6, तो हम क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों नंबर्स में, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब यहां पे हम देखेंगे कितना हो गया, 12 हो गया अपॉन 6, यहां पे कितना हो गया 18 अपॉन 6। अब 12 और 18 के बीच के नंबर क्या होंगे हमारे, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा,
16 होगा और 17 होगा, यही तो नंबर होते हैं। और इनको हम अपॉन में क्या मान लेंगे, अपॉन में 6। तो ये संख्याएं जो होंगी हमारी, ये संख्याएं क्या होंगी हमारी, परिमेय संख्याएं, क्योंकि ये क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में सारी संख्याएं चल रही हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो ये संख्याएं कैसी होंगी हमारी, परिमेय संख्याएं। ये तो एक तरीका हो गया हमारा। दूसरा तरीका एक और है, इसी में अगर अपॉन में दिया गया हो तब भी इसी तरीके से ही है दूसरा क्वेश्चन। ये तो सिर्फ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में दिया हो गया, ये नॉर्मल क्वेश्चन लिखा होगा, नंबर लिखे होंगे, यहां पे फ्रैक्शन में नंबर लिखा होगा भिन्न के रूप में, जैसे 1/2 लिखा है और 1/3 लिखा है। अगेन हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, 5 के आगे नंबर क्या आता है, 6, तो हम क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहां भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहां पे कितना हो जाएगा 6/12, इधर कितना हो जाएगा 6/18, सॉरी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, एक यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा होगा इनके डिनोमिनेटर सेम करना। तो डिनोमिनेटर हम कैसे सेम कर देंगे, पहला काम हमारा ये होगा इनके डिनोमिनेटर, तो इन दोनों 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 यहां पे करने के लिए 6 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में, 3 से, तो यहां 6 हो जाएगा। यहां 6 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, तो यहां भी 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3/6 और ये कितना हो गया 2/6। तो देखो अब हमारा डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम हो चुका है। अब हम देखेंगे कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें, 5। तो 5 के आगे क्या आता है 6। अब हम क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहां पे हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18/36, यहां पे हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/36। तो 12, 18 और 12 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं हमारे, 18 और 12 के बीच में इधर क्या क्या नंबर है, इधर हम लिख रहे हैं 18/36, फिर 17/36। अब यहां पे हम उल्टा चलेंगे, क्योंकि हमें 12 से 18 से 12 की तरफ आना है। अब ये मत करना जैसे यहां पे हमने लिखा था 12 के बाद 13 आगे बढ़ रहे थे, यहां पे हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि 12 से 18 तक जाना था हमें, यहां पे उल्टा लिखा हुआ है 18 से 12 तक जाना है, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा हमें। क्लियर, तो 18 के बाद क्या आएगा 17 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, फिर 13 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। तो इस तरीके से हमारी संख्याएं ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो दो नंबर्स के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं और अपरिमेय संख्याएं कैसे निकालती हैं, ये चीज आपको अच्छे से आ चुकी होगी। आप इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए गए होंगे, आप लगा के देखिए, नहीं आ रहे हैं तो हमें फिर से कमेंट करिए, हम आपके लिए दूसरा एक और वीडियो लेके आएंगे और नए नए क्वेश्चन के साथ आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ये सिंपल लर्न चैनल जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जो बच्चे मैथ में बहुत ज्यादा वीक हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं, वैसी संख्याएं जो जिनका हमें लासा निकालना हो या मासा निकालना हो। अगला आपका टॉपिक रहेगा, दो संख्याएं हैं उनका हमें लासा और मासा, ये 10th में ही है, अगला इस पहली एक्सरसाइज में ही है ये क्वेश्चन। तो यहां पे अगला ही हम देखेंगे, टॉपिक है हमारा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। तो हमें संख्याएं दी गई हैं हमारी, पहला आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, पहला फॉर्मूला ही है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हिंदी में बोलेंगे तो लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा और मासा क्या होता है,
पहले तो हम यही बात करेंगे लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमें कोई संख्या दी गई है, यहाँ पे दिया गया 12 और यहाँ पे दिया गया 24, इसमें लासा क्या होगा और मासा क्या होगा। तो लासा वो संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर्स से पूरी डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या जो इन दोनों नंबर्स से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर्स से डिवाइड हो जाए, सॉरी हम उल्टा बोल गए, ऐसी संख्या जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, वो संख्या हमारी क्या होगी, मासा संख्या होगी हमारी, मासा। जैसे यहां पे अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें, और मासा जो होता है वो दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर होता है, मतलब ऐसी संख्या जो इन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे, वो संख्या हमारी क्या होगी, मासा होगी। तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर क्या मिलेंगे हमें, 2 × 2 × 3। 24 का क्या करेंगे हम, 2 × 2 × 3। मासा की अगर हम बात करें तो मासा क्या होगा हमारा, मासा दोनों में कॉमन नंबर होता है, तो मासा क्या होगा हमारा, मासा होगा, ये हमारा कॉमन है, ये भी हमारा कॉमन है दोनों में, और ये भी कॉमन है हमारा, तो मासा क्या होगा, 2 × 2 × 3। तो मासा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो मासा हमारा क्या होगा 12। ठीक है, अगर हमें लासा निकालना हो तो हम लासा कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं में जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर क्या है हमारा 2, इसे भी हम लिखेंगे। अब इन सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो लासा और मासा निकालना आप लोगों को आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें दिया गया होगा, दोनों संख्याएं दी गई होंगी, हमें एक संख्या मासा या लासा में से कोई एक संख्या दी गई होगी, अदर संख्या हमें निकालनी होगी। जैसे एक क्वेश्चन हम एग्जांपल आपसे समझा रहे हैं, एग्जांपल से आपको लेके चलेंगे, 12 और 24 का लासा 24 है, तब मासा ज्ञात करना है। तब मासा ज्ञात करें। मासा हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या हमें पता है, लासा पता है, हमें मासा निकालना है, तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी क्या है 12, दूसरी संख्या क्या है 24, इंटू बराबर क्या है एलसीएम, एलसीएम कितना हमारा 24 इंटू एचसीएफ। तो 24 बन गया 24, ये कट गया, तो इधर क्या बचा 12, इधर एचसीएफ हमारा क्या हो गया 12। आप देखेंगे इधर तो एचसीएफ हमारा क्या निकला था 12 और एलसीएम क्या था 24। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई भी कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे के और क्वेश्चन जो होंगे इस टाइप के, वो आप लगा के घर पे देखिए, नहीं आ रहे तो हमें कमेंट करना, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर, थैंक यू।